नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप लोगों के बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, इवन आप लोग इसको दिन में भी देखते हैं ना, तो भी ये जो फीलिंग्स है ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो इस तरीके से ले कि जैसे कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रख लीजिए। जो मैच नहीं करता है वो दूसरों के लिए जाने दीजिए। आप जानते हो ना कि आप लोगों की सिचुएशन, एज, सब कुछ अलग अलग है। हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप लोग थोड़ा इस वक्त अकेला सा फील कर रहे हैं। ये ज्यादातर ऐसी एनर्जी आ रही है जहां पे आप लोग जैसे फाइनली वेट करते करते आप लोग थक से गए हो। आप लोग कंफ्यूजन में भी हो, कंफ्यूजन भी बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे, और अकेलापन काफी है आप लोगों के अंदर में। और उस अकेलेपन की वजह से मुझे दर्द भी दिख रहा है, आप लोग काफी पेन में है। तो थोड़ा इस दर्द को रिलीज करने का सोचिए, थोड़ा चीजों को एक्सेप्ट कीजिए जो भी चल रहा है। अगर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, देखिए, या तो कुछ कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दर्द से छूटने के लिए कुछ उपाय जरूर कीजिए। आप लोगों के पर्सन इस वक्त आपको काफी याद कर रहे हैं, लेकिन बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ईश्वर से मांग रहे हैं कि आप ही कुछ ऐसा कर दो कि कोई एक मूवमेंट हो जाए आपकी तरफ से। ईश्वर से ऐसा मांग रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा फनी लग रहा है, मैं बताती हूँ क्यों फनी लग रहा है। वो ना ईश्वर से कह रहे हैं कि आप ही कुछ कर दो। मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इधर मैं अगर सिचुएशन समझ पा रही हूँ तो एक आप लोगों का दर्द है, और एक आपके पर्सन है जो आपको अभी इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। किन्हीं के लिए मैं ये भी कहूंगी कि ये जो व्यक्ति है, शायद इनका ध्यान अपने लाइफ में उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जो जो शायद उनके बस में नहीं है। कुछ उन चीजों की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं जो कि वो पाना तो चाहते हैं, लेकिन शायद वो चीज उनकी नहीं हो पा रही है। तो कुछ ऐसी चीज भी है आपके पर्सन की तरफ से। तो वो अभी अपना ध्यान थोड़ा कहीं और भटकाए हुए है, उनका ध्यान कहीं और है, अपनी खुशियों की तरफ है, अपनी हैप्पीनेस की तरफ है। और इसीलिए उनको लगता है कि कोई उनके इस अपने ड्रीम्स को पूरा करने में जो वो लगे हुए हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपसे बात करना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वो ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन आप कहोगे कि हम क्या उनको अपना रोटी कपड़ा मकान जुटाने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो खुद ही इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो बात नहीं है। आपके और अपने रिश्ते का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके साथ जुड़ेंगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। आप चाहोगे कि वो कॉल करे, आप चाहोगे कि वो मिले, आप चाहोगे कि वो कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद कमिटमेंट हो। तो उस चीज से ना ये व्यक्ति अभी भागना चाह रहे हैं। याद आपको इस तरीके से करते हैं, वो मेमोरीज याद करते हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत सुंदर कभी हुआ करती थी, जिसमें प्योर रोमांस था। प्योर रोमांस जिसमें ऐसा नहीं है कि बस फिजिकल प्लेजर ही हो। प्योर रोमांस ऐसा होता है ना कि जिससे आप बात कर रहे हैं, आप जिसके साथ उस समय आकर्षण से बंधे हुए हैं, उसका उसकी आवाज सुन लेना, या जब बात नहीं भी हो रही है तो उसके बारे में सोचने से ही ना पेट में बटरफ्लाईज आ जाती हैं। तो वो वाला रोमांस में बात कर रही हूँ जो एकदम कम एज में होता है। और या फिर कोई न्यू रोमांस जब आता है तो जब वो होता है ना कि जिसके बारे में सोच के ही होठों पे हंसी आ जाती है,
तो इस वक्त ना आप वो सब समय याद कर रहे हैं जिस समय की गुदगुदी उन्हें अभी भी होती है। वो समय याद करके, वो आप याद करके, आपके बारे में सोच के अभी भी इनके पेट में गुदगुदी हो जाती है। बट नथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप से कुछ भी ना, किसी को कुछ मिल नहीं पा रहा है। ना तो आपको मिल पा रहा है और ना तो आपके पर्सन को मिल पा रहा है, क्योंकि वो कहीं और अपनी खुशी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं और किसी और से उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पे शायद वो काम बन जाए, और तो और वहां से काम बन नहीं रहा है। मेन चीज ये है ना कि वहां से काम बन नहीं रहा है। उसने भी कुछ तगड़ी या तो सुना दी है, या तो उन दोनों के बीच में फाइट हुई है, या फिर बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट उधर से मिली है। तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ चीज ठीक होने का, किसी और के साथ मैं बता रही हूँ, वहां पे कुछ चीजों को ठीक होने का वो वेट कर रहे हैं। तो वेट है यहाँ पे, आप इनका वेट कर रहे हो कुछ लोग, और आपके पर्सन कहीं और किसी और का वेट कर रहे कि वहां पे वो रिश्ता ठीक हो जाए या घर वाले मान जाए। ऐसी सब चीजें यहाँ पे वेटिंग गेम ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कोशिश नहीं दिख रही है किसी की भी तरफ से। आपने कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि आपने कभी किया होगा और ये इन्होंने इग्नोर किया है, तो वो बिल्कुल सही है। वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इन्होंने इग्नोर किया है, अभी भी कर रहे हैं। या फिर अपना एक खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होता है भाई, कि जब आपने इतना इग्नोर कर ही दिया है और आपको बिल्कुल हम नहीं चाहिए, तो ऐसे में फिर हमें भी क्यों पीछे पड़ना। रिश्ते की खूबसूरती यही होती है कि जब ना वो दोनों तरफ से बने, और जब कोई एक अपनी लाइफ में अपने, उसके ड्रीम अलग है, वो अलग लोगों को अपनी लाइफ में चाहता है, और तो ऐसे में जबरदस्ती किसी की लाइफ में घुसने का कोई भी मतलब नहीं होता है। उनको भी किसी ने ना शायद इग्नोर किया है, आपके पर्सन को भी शायद किसी ने चीट किया है। जैसे आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन था, चाहे वो थर्ड पर्सन जो है वो जानबूझ के आया हो या फिर अनजाने में ही आया हो, और वैसे ही आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसी चीज हुई है। क्योंकि इतना तो पक्का है कि अगर वो कोई तीसरा पर्सन इस व्यक्ति को, आपके इस पर्सन को इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके लाइफ में भी वो फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं से तो हो रही है, जिसकी वजह से उसे अब आपके पार्टनर की जरूरत नहीं है। ओके, समझ रहे ना आप इस चीज को, कि वो भी आपके पर्सन को इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसकी भी कोई जरूरत, वो जो थर्ड पार्टी है उसकी भी जरूरत कहीं ना कहीं से पूरी हो रही है, या वो नहीं चाहता है, अब आपके पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। शायद वो थर्ड पर्सन डिसअपॉइंटेड हो और आपके पर्सन भी डिसअपॉइंटेड है। बातचीत तो कम ही, अगर जिनके भी आपके पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है और अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो दो सिचुएशन वहां पे है उन दोनों के बीच में। एक तो या तो लोगों ने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है एक दूसरे के साथ, मिलना जुलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बस टच में रह रहे हैं वो लोग, लेकिन दोनों ही लगभग लगभग इस रिश्ते को खत्म समझ चुके हैं, इसीलिए इतना अकेलापन, ये सब चीजें आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप कहोगे कि अगर ये ठीक है, थोड़ा हीलिंग में अपना समय ले ले और शायद हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कर सकता है, किसी किसी का पर्सन ये चीज भी कर सकता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि ये खुद अभी उस एनर्जी में नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका ना कोई आगा पीछा नहीं है। क्योंकि इनका कोई भी कदम अभी बहुत सोच समझ के लिया हुआ कदम नहीं है, बहुत मेच्योरिटी के साथ लिया हुआ कदम नहीं है। ये एक ऐसा कदम होगा जो अभी अगर कर रहे हैं तो वो उस चीज से फिर सकते हैं। वो अभी अगर कुछ किसी को बोल रहे हैं तो वो अपनी बात से मुकर जाएंगे, कोई कदम उठा रहे हैं वो कदम अपने पीछे इमिडिएटली ले लेंगे। तो इतनी इतनी अस्थिर, इतनी मैं क्या बोलूँ उसको, अनट्रस्टवर्दी इसके एक्शंस और सब कुछ अभी हो सकते हैं। पल में कुछ सोचना, दूसरे पल कुछ सोचना,
कभी खुद को ब्लेम करना सिचुएशन के लिए, कभी आपको ब्लेम करना, ऐसी चीज यहाँ पे दिख रही है। ये जानते हैं आप बहुत स्पेशल हो, ये जानते हैं कि आप इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पर कुछ ऐसे हालात थे कि ये आपको उतना प्यार नहीं कर पाए जितना आपने इनको किया। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स से रिलेटेड, फूलों से रिलेटेड कुछ चीज नजर आ रही है। या तो ना ये आपको इतना प्योर देखते हैं जितना प्योर का फूल होता है, आपके प्यार को उतना ही प्योर देखते हैं। प्यार सिर्फ प्यार नहीं, मैं ना कहूंगी कि ये आपको भी बहुत नाजुक और बहुत इमोशनल देखते हैं। मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज इस व्यक्ति को जरूर कचोटती है, कुछ तो अंदर में गिल्ट आता है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ में। और अगर थोड़ा बहुत भी ये फील कर सकते हैं, अगर उस कंडीशन में कभी कभी आते होंगे, इतना सेंसिटिव होते होंगे आपके प्यार को लेके या आपको लेके, तो सोचते तो जरूर है कि उनको ये आपके साथ नहीं करना चाहिए था। अब मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि सारे ही लोगों के पार्टनर्स ने सभी ने झूठ बोले। हो सकता है उनके कुछ सच बताने के बाद भी कोई कोई यहाँ पे ये जानते हुए कि वो किसी और के साथ है या वो किसी और के साथ मैरिड है, फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि आप इनसे कनेक्टेड होते चले गए और अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन अगर पूरा ही इस व्यक्ति ने हाइड कर लिया था, सब कुछ छुपा लिया था, बहुत सारे झूठ बोले, तो गिल्ट काफी है इस चीज का। किसी ने इनका दिल पूरी तरीके से तोड़ा है और ये ढूंढते हैं कि आप कैसे, क्या आप बदल गए हो, आप कहाँ हो, आप क्यों इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, क्यों इनको चेज नहीं कर रहे हो, क्यों इनको मैसेजेस करके परेशान नहीं कर रहे हो। वो मिस करते हैं आपकी वो चेजिंग एनर्जी, आपका वो प्यार दिखाना, आपका वो केयर दिखाना। जिसे चाहा था उसने तो वैसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो करना चाहता था, जो बहुत सारा प्यार करना चाहता था, जो कि आप हो, बहुत सारी केयर करना चाहता था, बस आप कमिटमेंट ही तो चाहते थे ना। ये एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते थे जिसमें सिर्फ आप हो, जिसमें सिर्फ वो हो और कोई भी तीसरा नहीं हो। थोड़ा सा वक्त आपने मांग लिया, थोड़ा सा समय मांग लिया, थोड़ा सा उनका ये मांग लिया कि जब मैं मैसेजेस करूं या एसएमएस करूं तो कम से कम उसका जवाब दे दिया करो। लेकिन वो तो बिल्कुल ही आगे निकल गए, उन्होंने तो बिल्कुल ही कोई अलग ही रास्ता पकड़ लिया। और अभी भी ये जो है ये चीजों को ना पोस्टपोन कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शन है, ये आपकी तरफ आ सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं। किसी ने इनका हाथ नहीं रोका है, क्योंकि इस वक्त बहुत जो एनर्जी आ रही है वो लगभग लगभग दिस पर्सन इज सिंगल। इनके साथ अभी कोई नहीं है। जिनके पर्सन सिंगल नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि अभी सिंगल है और रास्ता खुला है, रास्ता ओपन है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। पर ये ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं कि भगवान आप ही कुछ कर दीजिए, ईश्वर आप ही कुछ कर दीजिए, यूनिवर्स आप ही कुछ कर दीजिए। वैसे हीलिंग भी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ी हीलिंग भी अपनी कर रहे हैं। जो हुआ है उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको कुछ ऐसा फील सा होने लग गया है कि जो रियल हैप्पीनेस है वो आपसे ही आएगी, आप ही इनको खुश रख सकते हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ना यिन यांग की एनर्जी आ रही है, जैसे कि एक आधा हिस्सा आप हो, आधा हिस्सा वो है, और जब दोनों मिलेंगे तभी दोनों कंप्लीट होंगे। बीच बीच में हो सकता है इनको ना कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी तरफ ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी मुझे वो एनर्जी थोड़ी देर पहले आई थी जो मैंने आपको बताया था कि आप इन पे अभी विश्वास तो नहीं कर सकते हो। तो
तो जब ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं ना, तो उनका ध्यान जरूर भटकता है। और होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, कोई देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, किसी से कनेक्शन सा फील होता है, किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन होता है, किसी की नौकरी अच्छी लगती है, किसी का कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। तो ये तो देखिए होगा ही, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की सबके अंदर में क्वालिटीज है, सबके अंदर में गुण अलग है। तो ध्यान भटकाना, ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आपके पर्सन का 10 जगह अफेयर होगा, पर ये है कि अगर आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप उनका बेटर हाफ हो, तो फिर अगर किसी दूसरे की तरफ गए थे, इसका मतलब है कि वहां पे जो मैं फील कर पा रही हूँ, वहां पे वो रिश्ते में उनके साथ प्रगाढ़ता नहीं थी, उतनी उतना खिंचाव, उतना आंतरिक रूप से वो उसके साथ नहीं जुड़े हुए थे। तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे कोई मटेरियल गेन या कुछ उसका, उसकी नौकरी, उसके घर का जो स्टेटस है, वो सब कुछ वो ज्यादा अच्छा रहा होगा, या उनको ज्यादा अच्छा लगा होगा, है ना। उसका करियर कुछ ऐसा उनको लगा होगा कि उसमें ज्यादा प्रोस्पेक्ट है, या फिर वो देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव है, या अगर सीधी बात करूँ तो फिजिकल प्लेजर में वो उनको ज्यादा जो थर्ड पार्टी है वो जम गई होगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्यों कोई उधर गया, जब आपको अभी अपना, या तो वो जो आपके लिए अंदर से वो फील करते थे, उस अपने अंदर की आवाज को उन्होंने उस समय पास्ट में दबा दिया था। ओके, और इमीडिएट सुख की तरफ भागे थे, इमीडिएट अट्रैक्शन की तरफ भागे थे, और सोच समझ के भागे थे। कोई बिल्कुल नादान नहीं थे वो, उनको वहां पे फायदा दिखा। देखिए, हम जो ह्यूमन बीइंग है वो मैं में जीते हैं, मैं आप ही इनको इसलिए याद करो क्योंकि आप उनको मिस करते हो ना, मैं मिस करता हूँ ऐसी चीज वाली। तो इसीलिए वहां पे उनको फायदा दिखा था, तभी वो वहां पे गए थे। एक कॉन्शियसली सोचा समझा डिसीजन था, सोचा समझा प्लान के तहत ही वो गए थे। पसंद करते होंगे, नहीं तो अगर कुछ वैसा नहीं होता तो फिर इतना दर्द नहीं होता उस व्यक्ति के, या तो इनको चीट करने के कारण, या तो जीवन से चले जाने के कारण, या तो वो वो व्यक्ति वैसा नहीं निकल पाया जैसा इन्होंने सोचा था। और ये वो वाली चीज नहीं नजर आ रही है कि रिश्ते में है तो बोरियत हो जाती है, वो बोरियत वाली चीज नहीं है। यहाँ पे ना डिसअपॉइंटमेंट है और अकेलापन भी है। तो कुछ भी हो सकता है, देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें यहाँ पे हो सकती है। इनको सब कुछ चाहिए था, इनको उसका पोजीशन भी अच्छी लगी, उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगा था, लेकिन जब उसने आपके ही पार्टनर को डोमिनेट करना चाहा, वो चीज इन्होंने होने दी। ये उससे काफी डोमिनेट हुए, जो भी थर्ड पार्टी थी ना, उससे काफी डोमिनेटेड वो हुए हैं। उन्होंने जैसे बोला, थर्ड पार्टी ने मन मार के भी उन्होंने कि चलो ये खुश हो जाएगी, ऐसा करके वो चीजें हो नहीं दी हैं। लेकिन उसका जो आतंक है थर्ड पार्टी का जो आतंक है, वो ना बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। कई बार तो उन दोनों के बीच में बाद में जाके लेटर ऑन बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, काफी बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, वो चीजें रिवील हुई हैं एक दूसरे के बारे में। आइए अब कार्ड से देखते हैं थोड़ी सी, अगर कुछ और बची कुची चीज या कोई सिचुएशन आ गई होगी तो बची हुई है जो, तो वो भी हम देख लेते हैं। रिश्ते में बेसिकली दो चीज है, अगर तो लोग एक्सेप्ट कर ले कि उनको चाहिए क्या, तब तो ठीक है, और फिर अपने मन को स्थिर करके चले, इधर उधर नजर वजर ना घुमाए। लेकिन कुछ जो होना होता है वो होना ही होता है, क्या कर सकते हैं। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, केप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये व्यक्ति, फायर साइन है सैजिटेरियस, लियो, एरीज,
Libra, Aquarius, Gemini. ओके, इस वक्त जिन चीजों से ये गुजर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि लाइफ का इनका बहुत बुरा फेज चल रहा है। हो सकता है अगर इन्होंने कुछ अपनी कुंडली दिखाई हो तो इनको बोला गया होगा, एस्ट्रोलॉजर ने इनको बोला होगा कि आपका ये जो है इसकी महादशा चल रही है, आपको ये उपाय करना चाहिए, आपको वो उपाय करना चाहिए। तो उन चीजों को भी ना ये उपाय कर रहे होंगे। तो अपने लाइफ में इनके या तो यहाँ पे जो भी फाइट्स हो रही हैं, ये खुद का इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, क्या करना चाहिए, अभी ये काम कर दे। मैंने बोला कि ये एनर्जी आ चुकी है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। एक मैं बस 2-3 लाइंस में एक मैसेज मैं उन लोगों के लिए देना देना चाहती हूँ जहाँ पे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि वो इस वक्त अपने घर को बचाने में, अपने घर के पीस को बचाने में, इनका नाम खराब नहीं हो अपने घर में, और इनकी जो भी लाइफ पार्टनर है उनको पता ना चले, जैसे इनकी वाइफ अगर है उसको पता ना चले। तो इस तरीके में वो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। तो अगर आपका रिश्ता ऐसा है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है, तो ये आपको आपके ऊपर से पूरा अपना ना कंसंट्रेशन हटाए हुए है। और जो ब्लॉकेज वाली स्थिति है वो दिख रही है कि उन्होंने कम्युनिकेशन तो ब्लॉक करके रखा है। नॉट मैं कह रही हूँ कि उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मुझे लग रहा है कि उनका परिवार किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसीलिए वो आपको अभी अपने से दूर रखे हुए। ये सिर्फ उनके लिए मैसेज है, बहुत पर्टिकुलरली जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और अच्छे से अपनी शादी को निभा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जनरल बात करते हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देख चुके हैं, बहुत कुछ ऐसा समझ चुके हैं कि जहाँ पे मैं एफर्ट करता हूँ वहां पे मुझे खुशी नहीं मिलती है, और खुशी मुझे कहीं और से मिलती है। मुझे खुशी मिलती है किससे? तो उन्हें खुशी मिलती है आपसे। आपने इनको मेंटली सेटिस्फाइड किया था, आपके साथ इन्होंने ऐसे अपने ऐसा अनुभव किया था, ऐसा महसूस किया था, जो इन्हें किसी ने भी फिजिकल प्लेजर दिया होगा, घूमे फिरे होंगे, रिश्ते निभाए होंगे, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी पहले भी आई थी, दोबारा से आई है, तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि हमेशा से इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है और अभी भी प्रॉब्लम है। और जो ट्विन फ्लेम में नहीं है उनके लिए मैं बताती हूँ कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी मैरिजेबल एज में है ना, ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, खुद भी आपके घर का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो खुद इनको नहीं पता है। और वो क्यों ऐसा है? वो है कि ये अपनी पावर का, कि मेरे हाथ में इस वक्त है कि मैं इस रिश्ते को चलाऊं या नहीं चलाऊं, मैं इस रिश्ते को, इसका जो कंट्रोल है मुझे अपने पास रखना है। बहुत कंट्रोलिंग हो गए ये, बहुत कंट्रोलिंग, और दूसरे की फीलिंग्स के लिए इनसेंसिटिव भी काफी है। इनके किस एक्शन से किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है, आपको कितना दर्द हो रहा होगा, ये चीजें उनको अभी कोई मतलब नहीं है। एकदम से माइंड में कोई विचार आता है, एकदम से वो काम कर देते हैं, और उसका जो इफेक्ट है वो देखिए बाउंस बैक तो होगा ना, रिटर्न होके तो आएगा, ये तो यूनिवर्स का नियम है।
जो दोगे वो बाउंस बैक होके आएगा। तो बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ये व्यक्ति गुजर रहे हैं और फॉगी फॉगी सा है इनका माइंड, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा शांत नहीं है इस वक्त इनका जो माइंड है वो चीज। चलिए जरा देख लेते हैं कि इतना माइंड क्यों इस वक्त इनका, ये क्यों इतना विचलित क्यों है। डिवाइन प्लीज बताइए इतना विचलित क्यों है ये व्यक्ति। किसी ना किसी चीज को लेके गुस्सा तो इनका आपके ऊपर भी है, ये मैं जरूर कहूंगी। एटलीस्ट कार्ड्स में तो यही चीज आई है, क्यों इतने विचलित हैं। मुझे फिर से काफी स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे फील हुई है कि अम, आज तो खास करके उन लोगों के लिए मैसेज आया है जहाँ पे ये किसी और के साथ मैरिड है। तो ऐसे में तो इनका वेट ना करना ही बहुत अच्छा रहेगा। ये एक मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। और आपके साथ बाकी लोगों के लिए अगर जनरल मैं बोलूँ तो यही है कि ये ना अपनी फैमिली में अगर आपके लिए बात करते हैं, इन बहुत सारे चांसेस हैं कि इनकी फैमिली जो है वो आपके लिए मना कर देगी। तो और एक एक चीज और है, वो जो मैं थर्ड पार्टी के साथ की चीजें बता रही हूँ, दिख तो रहा है कि वो लोग मिल नहीं रहे हैं, वो लोग आपस में मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन भी और वो थर्ड पार्टी भी। आपके पर्सन भी कोई जबरदस्ती नहीं जा रहे थर्ड पार्टी के पास, ये जाएंगे भी नहीं, इनके खुद के ही इतनी अकड़ है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, लेकिन साथ में अकड़ भी है यहाँ पे। तो वॉक अवे कर जाए उस रिश्ते से, हमेशा के लिए वॉक अवे कर जाए या नहीं कर जाए, ये सिचुएशन भी यहाँ पे जरूर है। ओके, हो सकता है ये सिचुएशन हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ भी हो, मैं इतना भी कहूंगी। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा रिश्ता है आपके साथ या किसी और के साथ में जहां पे इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं फील होता है। ये चीज मुझे लग रही थी, वही चीज यहाँ पे आई है। इनफैक्ट एक लाइन से ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर ये आपसे शादी करने का सोचते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि इनकी फैमिली ना कर देगी। ये मना सकते हैं, ऐसा नहीं है ये अपनी फैमिली को नहीं मना सकते हैं अगर ये अभी सिंगल है तो। लेकिन अगर किसी और के साथ मैरिड है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी इतने ज्यादा है, एज का डिफरेंस है किन्हीं में, कोई लुक्स में आप लोग काफी अलग दिखते हो, कोई कोई काफी मेच्योर दिखता है, कोई काफी यंग सा दिखता होगा, कंपैरिजन में यंग सा दिखता होगा। एज तो कुछ भी हो सकती है आप लोगों की, लेकिन परिवार का जब इतना बड़ा यहाँ पे रोल आ रहा है और बार बार आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ज्यादा है आप लोगों के बीच में। तो ये कोशिश करके भी क्या करेंगे अगर खुद इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है और अभी तो एग्जॉस्टेड है, अभी तो ये करंट में अपनी किसी रिश्ते से इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड है, या तो आपके साथ या तो फिर थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन है कि मुझे थोड़ा आराम करने दो, मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दो, ये वाला है। कोई मेरे से बात मत करो, ये आपसे भी खुद को दूर कर रहे हैं यहाँ पे, आपके लिए भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है इनके पास में, क्योंकि ना तो आप इनसे बात करते हो ना तो ये आपसे बात करते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ में भी यही चीज यहाँ पे दिख रही है। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बंद है, इसीलिए इतना ज्यादा लोनलीनेस इनमें मुझे फील हो रहा है। प्रॉब्लम इन्हें आपसे भी है, ये इनके ना डाउट्स आप पे भी हैं। इनको लगता है कि आप किसी को डेट करते हो या आपके मन में कोई और बसा हुआ है। ये मुझे पहले भी फीलिंग्स आई थी ना, जब कुछ ऐसे कार्ड्स आए थे ना, तो मुझे ये फीलिंग आई थी। हो सकता है आप हमारे जो व्यूअर्स हैं आप किन्हीं के साथ मैरिड हैं, या तो
अम, आपका कोई पास्ट ऐसा रहा है, या हो सकता है आप सच में किसी को डेट कर रहे हो, या इनको लग रहा है कि आपके ध्यान में कोई है। मुझे लगता है इन्होंने ना आपके लिए कोई टैरो रीडिंग लिया, या कहीं से किसी से कुछ पूछा है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है। ये गुस्से की वजह ये भी है, इनको लगता है ना कि देखिए सबसे ये एनर्जी मैच नहीं होगी, आप ही जानते हो। इन्हें लगता है कि आपका किसी के साथ अफेयर है, या आप किसी के बारे में सोचते हो। इन्हें डाउट्स हैं आपके ऊपर में, बहुत डाउट्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी, क्योंकि बॉटम में ये कार्ड आया है ना, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगी। अ, वो वाली बात हो सकता है जो कि मेरे मुंह से निकली है, किसी के लिए हो सकती है, तो वो आप लोग रख लीजिएगा। जिनसे मैच नहीं करती हटा दीजिएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ, क्योंकि इस कार्ड ने आके सारा ही यहाँ पे गेम चेंज कर दिया है। देखिए, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत पसंद करते हैं। खास करके आपका आजकल जो ऑरा बना हुआ है, मस्त हो, मगन हो आप एकदम अपने में। कोई इनको जरूर खबर दे रहा है, कोई खबरी इन्होंने छोड़ के रखा है शायद आपकी तरफ, या कोई कॉमन फ्रेंड होगा उससे पूछताछ करते होंगे, नहीं तो फिर सोशल मीडिया तो है ही। तो यहाँ पे किसी एक ऐसे से उन्होंने डील किया है जिसने इनको बढ़िया से इस्तेमाल किया है, खूब बढ़िया से इस्तेमाल किया है। पैसे से हो, उसका जुड़ाव ही इस व्यक्ति के साथ, इनको कम से कम ऐसा फील होता है, उसका जुड़ाव ही इसके साथ इसलिए था क्योंकि इससे पैसा चाहिए था, इससे इन्फ्लुएंस चाहिए था, इस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस को यूज करना था, मतलब ज्यादा की यूज करना है, इनको कम से कम ऐसा फील होता है उसके लिए। तो एक तो वो है, दूसरी तरफ जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि मस्त मगन अपने सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, अपनी करियर को या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में आप एकदम मस्त हो। तो क्यों मस्त हो आप यहाँ पे, क्यों नहीं इनको मिस कर रहे हो? करना चाहिए ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप बदल गए हो, आप तो वो बन गए हो जो खुद पहले ये कभी थे, लेकिन गुड सेंस में, नॉट इन बैड बैड सेंस में। तो इनको ना अब बड़ी अच्छी सी एनर्जी है आपके। कुछ आप अभी जो चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं, वो चेंजेस इनको काफी अच्छे लगते हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप पोस्ट करते हो, या अपने डीपीज जो चेंज करते हैं, तो वो डीपी प्रोफाइल पिक्चर वो सब में अगर ये देखते हैं तो इनको थोड़ी जानकारी और मिलती रहती है। फ्रेंड्स, मैं एक जरूर बात बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग बहुत ज्यादा अपनी डे टू डे लाइफ की चीजें डिस्कस करते हैं, वहां पे बताते हैं, फोटो डालते हैं, आज यहाँ गया वहां गया, चाहे स्टेशन की हो, एयरपोर्ट की हो, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, इवन मार्केट में कहीं जा रहे हो, वो सब ना आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। उससे ना लोगों को पता चल जाता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे आप जब घर से निकलोगे तो वहां वहां जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर इतना आप रेगुलर बेसिस पे कहीं जाते हो, चाहे कॉलेज हो चाहे आपका ऑफिस हो, तो उसका पोस्ट आप मत डाला कीजिए। ये चीज को थोड़ा गलत सेंस में भी लोग ले सकते हैं। एक प्रिकॉशनरी चीज है, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि समय थोड़ा वैसा चल रहा है ना, सोशल मीडिया बहुत कुछ डिस्क्लोज कर देता है इन सब चीजों के बारे में। तो थोड़ा अवेयर रहिए आप लोग। तो यहाँ पे ये है कि एक एक ऐसा व्यक्ति जिसने इनको जम के इस्तेमाल किया है, एक दूसरी तरफ आप है जिनको जिनको आप इस पर्सन से आपको सिर्फ प्यार चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। आप तो खुद ही इतने केपेबल हो और इतने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो कि सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो। वो आपकी तरफ देखते तो हैं, लेकिन गुस्सा थोड़ा यहाँ पे है कि मुझे जो करना है, मुझे जो पसंद होगा, मुझे वो चीज करनी ही है। ये चीज भी है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग लीजिए, जो आपसे रेजोनेट करता है, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और क्लियर करने की मैंने भरसक प्रयास किया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।